हेलो गाइस, वेलकम टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं HTML की सीरीज़ और इसमें हम लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 4। आज की सीरीज़ में हमें जो समझना है वो समझेंगे कुछ बेसिक टैग्स को जो हर एक HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ किए जाते हैं और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें ये टैग यूज़ नहीं किए जाते। तो आज जो हमें समझने हैं वो है 3 तरह के टैग। एक है पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग और सेंटर टैग। तो हमने लास्ट वाली क्लास में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को बनाना सीखा था, तो आज उसी के आगे हम लोग कुछ और कोड को करेंगे और समझेंगे अपने नए टैग्स को। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो हमने लास्ट में उस दिन कोड किया था तो वो मैंने उस पेज को खोल लिया है और इसमें एक पैराग्राफ है जो इसके अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक HTML के ऊपर जो भी डेटा है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। तो देखिए, ये अभी एक टेक्स्ट है, तो अगर हम इसको सेव करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखना ये गूगल क्रोम में जब ओपन होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ओपन होगा। देखो इस तरह से ओपन हो रहा है। मैंने इसको लाइन बाय लाइन लिखा है लेकिन ये फिर भी एक स्ट्रेट लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो अगर आपको सबसे पहले पैराग्राफ्स लिखने होते हैं HTML के अंदर, तो पैराग्राफ जब भी हम लिखेंगे तो उसके लिए एक टैग होता है जिसे हम बोलते हैं P टैग। P टैग स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग। तो जब हम पैराग्राफ टैग में कोड करेंगे तो ये अब से एक टेक्स्ट ना मान के ये एक पैराग्राफ माना जाएगा। इसके बाद अगर आपको ये जो लाइनों को ब्रेक करना है, देखिए लाइन मैंने लाइन बाय लाइन लिखा है फिर भी एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो HTML में क्या होता है, जब भी हम कोई लाइंस को लिखते हैं तो वो उसके आगे ही से कंटिन्यू करता है, वो उसको लाइन को ब्रेक नहीं करता। तो अगर आपको लाइन को ब्रेक करना है या न्यू लाइन में लाना है तो उसके लिए एक और टैग है जिसे हम बोलते हैं BR टैग। तो अब हम यूज करेंगे इसके अंदर BR टैग को। तो ये है ब्रेक लाइन। इसके बाद में फिर से एक और टैग यूज करूंगा, वो होगा ब्रेक लाइन। तो आप अपनी लाइनों को अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो उस केस में हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा BR टैग। तो BR टैग से लाइंस जो होती हैं वो हमारी ब्रेक हो जाती हैं। इसको सेव करके जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखना ये लाइन बाय लाइन आ जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो पैराग्राफ टैग में अगर आपको पैराग्राफ बनाना है तो हम P टैग यूज़ करेंगे और अगर उसमें लाइन को ब्रेक करना है तो हम BR टैग का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद अगर हमको कोई हेडिंग लिखनी है तो बॉडिंग टैग में अगर आपको हेडिंग लिखनी है, सपोज करो मैं यहां पे लिख देता हूं अबाउट HTML, अबाउट HTML, अबाउट HTML। अगर हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह से आपको दे देगा। लेकिन अगर मुझे इसे हेडिंग बनानी है तो हेडिंग बनाने के लिए आपके पास 6 टैग्स हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है और H6 जो होता है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। तो एक बार इसको करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको H1 टैग में डाल देंगे और इसके बाद हम क्लोज कर देंगे अपने H1 टैग को। जैसे ही आप H1 टैग को क्लोज करेंगे तो ये जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बना देगा। अगर इसमें आप H2 कर देते तो ये इसको थोड़ा सा छोटा कर देगा साइज में, और ऐसे करते करते ये छोटा छोटा होता चला जाएगा। मतलब H6 में ये सबसे छोटा फॉन्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। H6 हेडिंग 6 और यहाँ पर आएगा हेडिंग 6 और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखना सबसे छोटा टेक्स्ट आपको आ जाएगा। तो H6 जो होता है वो होता है लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग और H1 जो होता है वो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। आई होप आपको ये वाला टैग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। H टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग। अगर हमें पैराग्राफ लिखने हैं तो उसके लिए पैराग्राफ टैग, और अगर लाइंस को ब्रेक करना है तो उसके लिए होता है BR टैग। अब कभी कभार क्या होता है, हम लोगों को हेडिंग को सेंटर में लाना होता है। तो सेंटर में लाने के लिए हमारे पास एक और टैग है जिसे हम बोलते हैं सेंटर टैग। तो किसी भी चीज़ को सेंटर में लाने के लिए हम सेंटर टैग में अगर उसको डाल देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो सेंटर में आ जाएगा। आई होप आपको ये 3 टैग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो सेंटर टैग चीज़ों को सेंटर में लाता है, हेडिंग टैग उसको हेडिंग डिक्लेयर करता है, पैराग्राफ टैग किसी भी टेक्स्ट को पैराग्राफ में कन्वर्ट करता है, और BR टैग क्या करता है, लाइनों को ब्रेक कर देता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको खुद एक बार अपने लैपटॉप में ट्राई करके देखिए। अगर आपसे नहीं होता या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप गाइज आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद इसके कुछ और टैग्स
हैं जो हम अगली वाली क्लास में सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो क्लियर हुई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।